मैं अमरेश कुमार वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 8.2 और बुक का नाम है NCERT। हम आप लोगों को 1 से 4 तक पहले सवाल का जवाब समझा दिए। अब हम 5 से ऊपर का जो भी सवाल होगा हम आपको समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अब देखेंगे सवाल है 5 के 1 में कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। हम सबसे पहले LHS लेंगे। तो LHS में देखेंगे यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देख कॉसेक है ना, ये साइन का उल्टा है, तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का लिखने का तरीका है, सॉरी कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे ये अंश बटा हर हो गया, अंश बटा हर हो गया। तो नियम है, ये हर है ना, हर को हम एलसीएम लेते हैं। तो साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आ जाएगा, एक से गुना करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आ जाएगा, एक से गुना करेंगे कॉस थीटा में तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये होल स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम अलग अलग कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे 2 बार है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला, ये बनता है a प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अंश और हर आप मिलाएंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अब आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यही इसका RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 5 के 2 नंबर। तो 5 के 2 नंबर में है कॉस A बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा कॉस A सिद्ध करना है 2 सेक A। अब देखेंगे हम आप लोगों को सिद्ध करके समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। हम सबसे पहले LHS लेंगे। तो LHS में है कॉस A बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस 1 प्लस साइन A बटा कॉस A। अब देखेंगे यहाँ से अंश बटा हर, नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। अब देखेंगे हर के हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A। अब अगला मेथड को आप देखेंगे और समझेंगे। अब नियम है, मेथड है कि 1 प्लस साइन थीटा, इसमें भाग करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस A है तो कॉस A नीचे में या ऊपर में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। सेम इसी प्रकार से कॉस A से कॉस A में भाग करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन A। तो नीचे भी 1 प्लस साइन A है, ऊपर भी 1 प्लस साइन A, दोनों में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी पावर इस पर 2 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर, यहाँ है कॉस स्क्वायर A, यह है A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अब प्लस 2AB। अब बटा देखेंगे यहाँ पर
कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर आप देखेंगे साइन स्क्वायर, यहाँ देखेंगे साइन स्क्वायर है तो इसको विस्तार करते हैं तो साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। यहाँ देखेंगे नीचे देखते रहेंगे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ फार्मूला है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा बटा हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखते रहेंगे यहाँ पर एक एक मिल के यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 2 प्लस 2 साइन ए अब बटा हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखेंगे दोनों में 2 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो देखेंगे आंसर मिला के देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए या 1 प्लस साइन ए आंसर दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हम बना देते हैं। अब देखते रहेंगे 2 बटा कॉस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखेंगे 2 हो गया। अब कॉस का उल्टा होता है सेक ए, यही आपका RHS आ गया जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 5 के 3 नंबर है तो 5 के 3 नंबर में सवाल है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हम सबसे पहले LHS लेंगे और आपको समझाएंगे। तो LHS में देखते रहेंगे, LHS में है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। अब देखेंगे इसको लिखने का तरीका आप देखेंगे। अब देखेंगे बराबर tan है ना तो tan के फॉर्मूला बनता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखेंगे 1 माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ प्लस देखेंगे। फिर कॉट है तो कॉट थीटा का लिखने का तरीका यानी फार्मूला है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, फिर देखेंगे बटा 1 माइनस tan का फॉर्मूला बनता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहाँ देखेंगे अब देखते रहेंगे ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर यहाँ भिन्न का घटाव है तो भिन्न का घटाव निकालेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आई बटा साइन थीटा ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ भी देखेंगे बटा, ये भिन्न का घटाव है तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अब बटा हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखेंगे ये बीच वाला लकीर है ना, ये भाग का चिन्ह होता है। जब भाग का चिन्ह गुना में बदलता है ना तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला आता है, यानी इस साइन थीटा में साइन थीटा से गुना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तब तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब बटा हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा और इंटू में आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा प्लस। फिर देखेंगे इसको सेम इसी प्रकार से, सेम इसी प्रकार देखें कॉस थीटा है ना, ये है भाग का चिन्ह, लकीर है ना, इसको भाग का चिन्ह बोलते हैं। तो भाग का चिन्ह जब गुना में बदलता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चलाता है। तो कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा देखेंगे यहाँ पर, बटा यहाँ पर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ देखेंगे यहाँ पर पहले साइन थीटा है, यहाँ बाद में साइन थीटा है
यानी यहाँ पर सॉरी यहाँ पर साइन थीटा पहले है, यहाँ कॉस थीटा पहले, तो इसको हम विस्तार करेंगे। अब देखेंगे विस्तार करने का तरीका देख लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखेंगे ये साइन है ना, तो पहले इसको हम साइन करेंगे, साइन पहले, तो ये माइनस और प्लस ए माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा साइन थीटा, ये पहले चला आया है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ लगता है कि भिन्न का ये घटाव है। अब देखेंगे यहाँ भिन्न के घटाव बना के समझाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कि कॉस थीटा और साइन थीटा अलग अलग है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों समान हैं। अब देखते रहेंगे यहाँ से। अब देखेंगे यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम निकल जाएगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। अब देखेंगे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, बच जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा नीचे भी है, साइन स्क्वायर ऊपर भी है, तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, सेम इसी प्रकार साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। अब बच जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ देखो कॉस का थीटा है, एक कॉस थीटा बच गया, तो गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। आप देखेंगे ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस होता है ए बी। ठीक है ना। और बटा हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा एक बनता है, तो एक हो जाएगा, और यहाँ कितना है यहाँ पर, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना। और फिर यहाँ देखेंगे इसका बटा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखेंगे इसमें बारी बारी से हम भाग कर देंगे, तो बारी बारी से भाग करेंगे तो एक बटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा करते हैं, लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे आप ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा जानते हैं, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और इसका एक मान हो गया, यही आपका RHS सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था, आप देख लेंगे मिला के सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 दोनों मिल गया ना, सिद्ध हो गया ना। यह सवाल का जवाब बनके तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे और समझेंगे 5 के 4 नंबर में सवाल है कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। इस सवाल को हम सिद्ध करके आप लोगों को बताते हैं, जो गौर से आप समझेंगे। सबसे पहले ए LHS लेंगे, तो ए LHS में 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। अब देखेंगे 1 प्लस सेक है ना, सेक का उल्टा बनता है 1 बटा कॉस ए बटा फिर ए है सेक, तो सेक का उल्टा बनता है 1 बटा कॉस ए। अब देखेंगे भिन्न का ये क्या है, तो भिन्न का ये जोड़ है, तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए। आइए देखेंगे भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह जब बदलता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। अब बच जाएगा यहाँ पर 1 प्लस
कॉस ए हो गया ना। अब देखेंगे इसको, ये अंश है ना, तो अंश का हम पर में हर गुना करनी करेंगे, तो 1 प्लस कॉस ए, तो प्लस है ना, तो माइनस करके अंश एवं हर में भाग करते, तो 1 माइनस कॉस ए, अब गुने हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब देखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब देखेंगे यहाँ पर, अब देखते रहेंगे यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए आर एच सिद्ध करना था। आप लोग देख लेंगे मिला के सवाल के, है ना। सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए आर एच सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग का समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे और समझेंगे। सवाल है 5 के 4 नंबर सवाल है ना। 5 के 5 नंबर सवाल है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हम सबसे पहले आप लोगों को आर एच सिद्ध करने के लिए एल एच एस लेंगे, तो एल एच एस बराबर होता है कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1, अब बटा हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखेंगे इसको अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। ये हर वाला को हम पर में हर गुना करनी करेंगे। पर में का मतलब होता है अंश बटा हर, ठीक है ना। अब देखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस वाला को प्लस करके अंश एवं हर में बारी बारी से गुना करेंगे, तो देखते रहेंगे कि कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 हो जाएगा। सेम इसी अंक को नीचे लिखेंगे, तो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 हो जाएगा। हमें सिद्ध करके लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, यह है ना कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, सी तीनों से बारी बारी सी तीनों में हम गुना करेंगे, तो साइन कॉस से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर देखेंगे ये प्लस कॉस ए से प्लस साइन में गुना करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। फिर कॉस ए से प्लस 1 में गुना करेंगे कि कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे, अब सेकेंड है ना, सेकेंड अंक से गुना करेंगे, यहाँ माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब फिर देखेंगे माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर देखेंगे हम माइनस साइन ए से प्लस 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन ए। अब आपको बच रहा है प्लस 1, तो प्लस 1 से कॉस में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस ए। फिर प्लस 1 से साइन में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन ए प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यार, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ मिलाइए, ये हो गया ए, आई हो गया बी, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ हो जाएगा कितना, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ए आई हो ये दोनों हो गया, ए बी भी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ देखेंगे यहाँ पर यह माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ भी प्लस साइन इंटू कॉस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर मिला लीजिए, फिर मिलाएंगे, यहाँ पर साइन ए है और यहाँ पर साइन प्लस साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब फिर मिला के आप देखेंगे, फिर मिलाएंगे और देखेंगे आप,
यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम एक जगह कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस, अब देखेंगे यहाँ पर प्लस कॉस ए, यहाँ भी है प्लस कॉस ए, तो हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस 1 बटा, ये देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बनता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अब प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1, यही ना है। आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से 1 माइनस, देखेंगे यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए अब प्लस 2 कॉस ए, अब बटा देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बनता है, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1, तो ये माइनस में आई प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे फिर ध्यान से यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर बनता है फार्मूला में कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, आई प्लस हो जाएगा 2 कॉस ए, अब बटा देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। अब देखेंगे अब देखेंगे हम यहाँ बना देते हैं, देखेंगे इसको गौर से, जगह नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए मिलने से ऐसा करते हैं, यहाँ से हम मिटा देते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, अब देखेंगे ध्यान से, आप देखते रहेंगे, यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ से इसको मिटा दिए, ठीक है ना, इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं। अब देखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए बटा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। आप देखेंगे इसमें दोनों में से 2 कॉस ए कॉमन टर्म निकल जाएगा, तब बच जाएगा यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना, बटा, अब बटा देंगे 2 हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, अब बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए, अब बटा हो जाएगा साइन ए। फिर देखेंगे यहाँ पर हम 1 प्लस कॉस ए में साइन ए से बारी बारी से भाग करेंगे, तो 1 बटा हो जाएगा यहाँ पर साइन ए, अब प्लस हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए। अब देखेंगे साइन है ना, तो साइन का उल्टा बनता है कॉसेक, कॉसेक हो जाएगा, और कॉस ए बटा साइन ए बराबर बनता है कॉट ए। यही आपको RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, आप मिला लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। कॉसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध होके आ गया ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये RHS लिख दिए, जो यहाँ यह भी आपको सवाल का जवाब अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 5 के 6 नंबर, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए। हम सबसे पहले LHS लेंगे, तो LHS में है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये रूट हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से, आप देखेंगे 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, यहाँ से हम पर में हर गुणे करनी करेंगे, यानी ये हर को हमको पर में बनाना है। पर में का मतलब होता है अंश बटा हर, यहाँ माइनस है ना, इसको प्लस करके अंश एवं
हर में गुना कर देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे आप, अब ध्यान से देखेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन ए के होल स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे, आप देखेंगे 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर बनता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखेंगे यहाँ से वर्ग, और देखिए वर्ग है ना, नीचे भी वर्ग है, तो नियम है कि वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। तो 1 प्लस साइन ए अब बटा हो जाएगा कॉस ए। अब देखेंगे ये है ना अंश, अंश में हर से बारी बारी से हम भाग करेंगे, तो 1 बटा कॉस ए अब प्लस हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए, है ना 1 बटा कॉस ए। तो कॉस 1 बटा कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, और साइन ए बटा कॉस ए बराबर बनता है टेन ए। ये आपका RHS सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करके आना था, आप मिला लीजिए कि सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। अब देखेंगे सवाल 5 के 7 नंबर है, तो 5 के 7 नंबर के साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टैन थीटा सिद्ध करके लाना है। अब देखेंगे हम सबसे पहले LHS लेते हैं, तो LHS में देखते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, और माइनस है यहाँ पर कॉस थीटा। अब देखेंगे दोनों में साइन थीटा कॉमन टर्म है, तो साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। सेम इसी प्रकार से कॉस पर पावर कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसमें से हम कॉमन टर्म निकाल देते हैं, तो यहाँ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखेंगे यहाँ से देखेंगे, अब देखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा देख लेंगे, ठीक है ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर देखेंगे यहाँ से मिलाते चलेंगे, आप साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 हो जाएगा ना, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब फिर देख लेंगे यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें देखेंगे दोनों में से नहीं, सॉरी, इसमें देखेंगे यहाँ +2 में से -1 घट जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। देखते रहेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अंश और दोनों मिल गया, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका टेन थीटा। यही RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया। आप मिला के देख लेंगे, जो आप लोगों का समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे आप लोग और समझेंगे। 5 के 8 नंबर में सवाल है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब सबसे पहले हम LCM लेंगे, LCM गलत हो गया है, LHS लेंगे, तो LHS बराबर साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर।
अब देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखते रहेंगे, तोड़ते हैं, हो जाएगा यहाँ पर देखते रहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के निकट देखेंगे साइन ए है और बी के निकट कॉसेक ए है। ठीक है, फिर प्लस देखेंगे, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला देखेंगे ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखेंगे सवाल का इसका जवाब देखेंगे, ठीक से देखते रहेंगे। साइन स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर यहाँ ले आएंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कॉसेक है ना, तो कॉसेक का फॉर्मूला बनता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखेंगे यहाँ पर 2 हो गया ना, साइन ए इंटू कॉसे के बराबर 1 बनता है नियम के तहत, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर ये सेक है ना, तो इसका फॉर्मूला बनता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखेंगे यहाँ पर कॉस ए इंटू से के बराबर 1 बनता है, ठीक है ना। अब देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 बनता है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस ए 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 2 3 2 5 6 और ये 7 हो जाएगा। 7 प्लस कॉस कॉट स्क्वायर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध होकर आ गया। जो आप लोग इस सवाल का जवाब सही से यानी अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 9 के, तो सवाल 9 में दिया है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए सिद्ध करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। अब सबसे पहले हम LHS लेंगे, तो LHS बराबर कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, कॉसेक है तो साइन का उल्टा है, तो 1/a साइन ए माइनस साइन ए है ना, सेक ए कॉस का उल्टा है, तो 1/cos ए माइनस हो जाएगा cos ए। अब देखेंगे भिन्न का घटाव है, भिन्न का घटाव है, LCM लेंगे, साइन निकल जाएगा यहाँ LCM, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इसको समझेंगे आप, यहाँ पर 1 है ना, तो 1 का साइन का एलसीएम साइन ए हो जाएगा, तो साइन से साइन खत्म, एक आ जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 आ गया। यहाँ पर 1 होगा, 1 से भाग करेंगे साइन ए में तो साइन होगा, तो साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से कॉस ए, तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर बनता है कॉस स्क्वायर ए, अब बाटा हो जाएगा साइन ए, गुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर बनता है साइन स्क्वायर ए, अब बाटा हो जाएगा कॉस ए। यहाँ पर आप देख कॉस 2 है, तो यहाँ पर हम 2 बार लिख देंगे कॉस ए गुने कॉस ए, अब बाटा हो जाएगा साइन ए। फिर यहाँ देखेंगे गुने, यहाँ पर 2 गो साइन है, तो साइन ए और गुने साइन ए, अब बटा हो जाएगा कॉस ए। अब देखेंगे यहाँ पर साइन ए से साइन ए कैंसिल और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। अब देखेंगे यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखेंगे यहाँ से नहीं मिलता है, नहीं मिलता तो फिर यहाँ से हम RHS लेंगे, तो RHS में 1/a
tan A प्लस tan A प्लस cot A, तो एक हो जाएगा ना। अब देखेंगे tan है, तो tan का फॉर्मूला बनता है sin A बटा cos A प्लस cot का फॉर्मूला बनता है cos A बटा sin A। अब देखेंगे यहाँ से एक हो जाएगा, यहाँ देखेंगे cos A और sin A एलसीएम निकल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर sin A इंटू cos A, तो cos से cos खत्म, बच जाएगा sin, तो sin में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा sin स्क्वायर A प्लस, अब sin से sin कैंसिल, बच जाएगा cos, तो cos में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर A। ठीक है ना। अब देखेंगे ये भाग का चिन्ह है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। यहाँ आप देखेंगे नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, यानी एक में sin A इंटू कॉस ए से गुना हो जाएगा, तो sin A इंटू कॉस ए हो जाएगा, और sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक बनता है, एक से गुना करेंगे तो sin A इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, यही आपको सिद्ध करना था, यहाँ पर मिला लीजिए, सिद्ध करना था। ठीक है ना, ये सिद्ध हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 5 के 10 नंबर सवाल, यानी ये चैप्टर के 8.2 के अंतिम 8.2 नहीं, 8.4 है, 8.4 के ये 5 के 10 नंबर यानी अंतिम हिसाब है, 8.4 के बुक है NCERT। अब देखेंगे हम सबसे पहले LHS लेंगे, तो LHS में देखते रहेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस cot स्क्वायर A, हमें tan स्क्वायर A सिद्ध करके लाना है। अब देखेंगे हम सिद्ध करके आपको बताते हैं। 1 प्लस ये tan है ना, तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा sin स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर A बटा 1 प्लस cot का फॉर्मूला बनता है cos स्क्वायर A बटा sin स्क्वायर। अब यहाँ आप देखेंगे ऊपर भी भिन्न का जोड़ है, नीचे भी भिन्न का जोड़ है, cos स्क्वायर A एलसीएम निकल जाएगा, तो यहाँ पर एक होगा, तो एक से भाग करेंगे cos स्क्वायर में, तो एक में गुना करेंगे cos स्क्वायर से, तो cos स्क्वायर A आई प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर A, फिर बटा हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये भी भिन्न का जोड़ है, तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A अब बटा sin स्क्वायर A हो जाए। अब देखेंगे भाग का चिन्ह है ना, ये भाग का चिन्ह है, जब गुना में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चलाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये साइन ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर A बराबर, तो sin स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर A बराबर बनता है tan स्क्वायर A, बनता है ना। अब देखेंगे ये सिद्ध आपका हो गया tan स्क्वायर A, RHS हो गया ना। अब देखेंगे अब बीच वाला लेंगे, यहाँ पर 1 माइनस tan A, तो इसको हम MHS बोलते हैं, हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस tan A बटा 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर। अब फिर देखेंगे यहाँ से 1 माइनस है ना tan, तो tan का फॉर्मूला बनता है sin A बटा cos A, सेम इसी प्रकार से ये cot का फॉर्मूला बनता है cos A बटा sin A। ठीक है ना। अब देखेंगे A भी इनका घटाव है, तो यह जाएगा cos A माइनस sin A बटा cos A, फिर से हम इसी प्रकार से देखेंगे तो sin A माइनस cos A बटा sin A। ठीक है ना, ये पूरे पर स्क्वायर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ आप देखेंगे
अब एक भाग का चिन्ह है, सॉरी हाँ भाग का चिन्ह है, तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे चला आएगा। अब देखेंगे पर साइन ए है, कॉस ए है पहले, इसको जब विस्तार करेंगे ना तो साइन ए पहले चलाएगा, कॉस बाद में चला जाएगा, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा ए, तो ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए कि साइन स्क्वायर ए अब बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए ही आर एच एस हो गया, ठीक है ना। तो एल एच एस बराबर एम एच एस बराबर आर एच एस यही सिद्ध हो गया। अगर यह 5 नंबर के सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आया होगा तो आप इस चैनल पर अगर नए होंगे तो आप केवल सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर समय मिलता हो, मौका मिलता हो तो जितने आपको सभी संबंधी का स्टूडेंट होंगे इस सभी के पास अब शेयर करते रहेंगे, जिससे सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल पर 9, 10, 11, 12 CBSE बोर्ड का सवाल का जवाब हम समझाते रहेंगे, आप लोग गौर से समझते रहेंगे।